हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है पहली बार क्लास ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सीधा सीधा एक टॉपिक को सर्च करके भी मान लो पहुंचते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक। तो अगर सच में अगर वो पढ़ने वाला है, बीएससी ठीक ठाक पढ़ा है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा डेफिनेशन ही वो याद करेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें हम एक शब्द लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, दो वेक्टर स्पेस है यू एंड वी, एक्स और वाई, जो भी बोलेंगे, तो वेक्टर स्पेस क्या है नहीं पता तो उसको समझना पड़ेगा। तो वेक्टर स्पेस के बारे में फिर से हम क्या करेंगे आज की इस क्लास में, सारे इंट्रोडक्शन, देन कल फटाफट थ्योरम्स, है ना। 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा यूनिट, अच्छे से अगर हम फटाफट पढ़े तो। ठीक है, तो देखिएगा हम पहले वेक्टर स्पेस को भी कवर करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप लोग समझने का प्रयास करना। और सभी विद्यार्थियों को मैंने कम से कम 3 बार ये बता दिया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिया था एक बार, फिर दोबारा करते हैं क्योंकि अलग सब्जेक्ट अलग जगह पर मैंने अलग तरीके से कहा हो, है ना, लेकिन है सभी एक जैसे। तो वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस से क्या आगे हम अध्ययन करेंगे, आगे एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फंक्शनल एनालिसिस, वहां पर भी बार बार वेक्टर स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, अंतर गुणन कहते हैं, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। वो सब चीज पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, लेकिन सभी धीरे धीरे करके आएंगे। फिलहाल इस सेमेस्टर में जो हम पढ़ेंगे, हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा 2 पार्ट था, एक पार्ट है मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा, आपने रिंग के कुछ पार्ट्स पढ़े, आपने और जो है वहां पर ग्लोइस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फील्ड, सारे आपने अध्ययन किया था। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर अलजेब्रा यहीं से शुरुआत होता है, कहा जाता है, यहीं से लोग पढ़ते हैं किसको, लीनियर अलजेब्रा को। 2 पार्ट होता है, मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा को ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए हमको समझना पड़ता है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस से ही शुरुआत होता है। तो वेक्टर स्पेस सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है पता तो हम जो है उसको बताते हैं, कवर करते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है डेफिनेशन, यहां पर हम कवर करते हैं। एक रिक्त समुच्चय होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक नॉन एम्प्टी सेट क्या है, V। अ नॉन एम्प्टी सेट V is said to be vector space over the field F if it satisfy following 2 conditions, है ना। एक रिक्त समुच्चय जो है V को क्या कहते हैं, किसी फील्ड पर, फील्ड की परिभाषा आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, उस पर क्या होगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन को कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन, आंतरिक संयोजन। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन में होता क्या है, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, थ्योरी कुछ भी नहीं लिखूंगा। जैसे कि मैं कह दूं मेरे पास x और y, क्या है बेटा, x और y 2 वेक्टर्स हैं। एलिमेंट को वेक्टर्स कहते हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर्स कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो 2 अगर वेक्टर लेते हैं तो दोनों वेक्टर का अगर हम एडिशन कर दें तो भी क्या बनेगा, वो नया वेक्टर बनेगा। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन या इंटरनल कंपोजिशन। V के अंदर का एलिमेंट का ऑपरेशन V के अंदर ही चला जाता है। बात समझ आ गया, ठीक। और एक और आएगा प्रॉपर्टी, यहां तीसरा भी लिखेंगे, 3 प्रॉपर्टी होगा, और इसको बोलेंगे वेक्टर एडिशन, तो भूलेंगे तो नहीं, ठीक। कभी कभी पढ़ते कैसे हैं, V इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। V जो है सदिश योग के सापेक्ष संवृत्त है कहते हैं। तो हम पूरा हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी जो समझना चाहते हो, हमारे वीडियो बहुत सारे हैं, है ना, कम से कम हजारों वीडियो बन चुका होगा, उनको लिंक अलग से मिलेगा। सबको लिंक प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे जो चाहेंगे वो मैसेज करेंगे, उनको लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ आया ना। इंटरनल कंपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अंदर में ही बातें चल रही हैं। एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसको बोलते हैं बाह्य संयोजन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, बाह्य संयोजन में होता क्या है भाई, मान लेते हैं यहां पर ये लेट लिख देंगे आप लोग, लेट x एंड x एलिमेंट है, ओके, लेट x एलिमेंट है किसका, नॉन एम्प्टी सेट V का, वेक्टर है। एंड हमारे पास क्या है, एक A एलिमेंट या अल्फा एलिमेंट कह सकते हो, लेकिन बीएससी में अल्फा बीटा हमेशा वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि यहाँ एमएससी में अल्फा बीटा स्केलर, अल्फा बीटा लैम्डा गामा ये सब स्केलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लक्ष्य समझ के ये समझिएगा कि नहीं अल्फा को मतलब वेक्टर ही कहना है, बीएससी में कहते थे तो अब भी कहेंगे, ये मत सोचिएगा, है ना, वो नोटेशंस है, ओनली बताने का तरीका है। तो मैं A बोल देता हूँ, तो A अगर हमारे पास क्या है बेटा, स्केलर है, वो जो है हमेशा स्केलर कहाँ से आता है, कोई पूछेगा तो बताना, फील्ड, फील्ड का मेंबर को स्केलर कहा जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलना चाहिए, A अल्फा, या फिर क्या बोलना चाहिए यहाँ पर एक्स ए या ए एक्स, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो आप लोग। ये कहाँ पर चला जाना चाहिए, फिर से वेक्टर,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ। स्केलर कहाँ से आया? बाहर से आया। बाहर मतलब कौन? फील्ड, क्षेत्र से। और वी क्या था? वेक्टर का कलेक्शन बोलना चाहते हो, है ना, कुछ खास एलिमेंट का कलेक्शन बोलना चाहते हो तो एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना। तो कई बार कैसे पढ़ते हैं इसको? वी इज क्लोज्ड अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। वी के अंदर एलिमेंट को लो तो वी के अंदर ही प्लस हो जाते हैं और उसी के अंदर चले जाते हैं। और हम बाहर से डॉट, अगर हम डॉट तो अंदर में है उसका, देखो ऑपरेशन क्या है, कोई पूछेगा तो कई बार ऐसे देते हैं वी प्लस डॉट, ऐसा बोलते हैं। ये बोलना उचित नहीं होता। पहले बोलते हैं एफ प्लस डॉट। एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, लेट ऐसे शुरुआत होता है। माना कि एफ क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। वो बार बार ना बोलने से अच्छा है हम एक बार बोलें ये फील्ड है बोलते हैं। ये क्या है? एक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट वी को, एक सेट होता है वो मात्रा, और वो सेट जो है इस फील्ड पर क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस कहलाता है। ऑपरेशन कौन लेगा? बोलेंगे इसका ऑपरेशन ये लेगा, प्लस करेगा तो खुद के अंदर का एलिमेंट खुद के अंदर रखेगा, और डॉट ऑपरेशन लेगा फील्ड का तो फील्ड के बाहरी एलिमेंट को क्या करेगा? उसके अंदर रख लेगा। ऐसे हम बताते हैं। ये बीएससी लेवल की नॉलेज हो गई, तो ये आप कवर करेंगे अपने तरीके से, है ना। रटना तो नहीं है ना आप लोग को, समझ जाइएगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये होगा तो ये नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस कहलाता है। और तीसरा प्रॉपर्टी बेटा, एडिशनल प्रॉपर्टी, जो मॉड्यूल में होता था, मॉड्यूल में ही है ये, मैं बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ, फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसको हम दोनों का कॉम्बो कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? दोनों का एक प्रकार का। एंड आल्सो होल्ड लिख दो। क्या लिखेंगे? एंड आल्सो होल्ड फॉलोइंग पोस्टुलेट, है ना। और पोस्टुलेट्स हैं। ये पोस्टुलेट्स में पहला क्या होता है? कोई पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। आपके पास बाहर में कुछ एलिमेंट ले लो, ए एक्स प्लस वाई, और फिर बाद में क्या? डॉट ए, प्लस भी है डॉट भी है। तो आप क्या लिखेंगे इसको? एक्स डॉट ए फिर वाई डॉट ए, है ना। सभी चीज कहां पर जाएंगे? वापस वी पर जाएंगे। वेर ऑल एक्स वाई की बात करेंगे तो किसका होगा? वी का होगा। ए की बात करेंगे तो किसका होगा? वो फील्ड का होगा। ये सब चीज एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम लोग? मान लो हमारे पास ए और बी दो स्केलर है, ये प्लस में है, और बाहर में हमारे पास एक्स है, तो क्या होगा? ये ए एक्स प्लस में क्या? बी एक्स है ना। कहने का मतलब प्लस और डॉट आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन एक साथ होकर ये तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करते हैं। बात समझ आ रहा है आप लोग को? ओके। तो और क्या है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा सकते हैं। इसमें क्या होगा? एक्स और वाई मेरे पास क्या है? वेक्टर है। बाद में क्या है? स्केलर भी इंटू में आता है, ये भी इंटू में ऑलरेडी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई ए। इसका पहले इस प्रकार से ब्रैकेट आ जाना। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट का कहीं खिसकना ही एसोसिएटिव कहलाता है। सहचर्य, तीन चीजों का डॉट था, ये दो पहले डॉट फिर बाद में ये तीसरा, भले बाहर का है कोई दिक्कत नहीं, तो बाहर के एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाना, ये हमारा प्रॉपर्टी है। फिर जो है आपको ये चौथा नंबर का भी याद रखना है, एक्स इंटू वन इक्वल टू एक्स। वन क्या है? वन यूनिटी है, वन आइडेंटिटी है, वन स्केलर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, ऐसे बोलेंगे। अब यही परिभाषा सेम टू सेम मॉड्यूल के लिए चिपकाते हैं। मॉड्यूल का डेफिनेशन यही होता है, अगर ध्यान से देखें ना तो थोड़ा सा आपको यही दिखेगा, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है उसमें। समझा पा रहा हूं मैं? तो ये वेक्टर स्पेस की सभी बच्चों को डेफिनेशन की जानकारी होनी चाहिए। मैं दो चीज़ को और बोल रहा हूँ, आप घर से जरूर करके आइएगा, याद रखिएगा और भूलना नहीं बच्चों। वेक्टर स्पेस के लिए सब स्पेस जरूर सबको याद रखना है। सब स्पेस, ये परिभाषा याद रखेंगे। फिर आपको क्या याद रखना है? लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन कर लोगे? सभी लोग करके आना, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है बेसिस, क्या बच्चों? बेसिस, या फिर बोलते हैं बेसिस, हाँ बेसिस ही रखना, या फिर बेस ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। सदिश समष्टि की आधार, बेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। वेक्टर स्पेस जिनको याद नहीं होगा वो बिल्कुल हमसे नोट्स ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्या याद रखना है आपको? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि की विमा,
ठीक है बच्चों, ये सभी चीज़ें पढ़ा हुआ था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको ये लिख के आना है। कहाँ से लिख के लाते हो आप जानो, इससे आपकी क्या होगी पता है, सर्च करने की प्रवृत्ति, खोजने की प्रवृत्ति आप में थोड़ा बढ़ेगा। एक दिन पढ़ाऊंगा तो एक दिन पूरा समय लगेगा आपको सब चीज़ को कवर करने में, ठीक है, ये सब चीज़ कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आज का जो लक्ष्य है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना। चालू करें हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना। ठीक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज को और बताता हूं। फंक्शन की प्रवृत्ति है, ये फंक्शन से संबंधित बात है ना। हमने सुना होगा जरूर फंक्शन, सुना है ना आप लोगों ने, फंक्शन। फिर आपने ये बात सुना होगा मैपिंग, ये भी वही तो है। फिर यहीं पे एक शब्द आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर यहीं पे हम सुनने वाले हैं ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। फिर यहीं पे हम सुनने वाले हैं क्या, फंक्शनल, फंक्शनल। ये सभी चीजें एक जैसे हैं, सभी एक ही है, फंक्शन ही है, लेकिन ये शब्दावली का प्रयोग अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं कोई पूछे तो। भाई एक मैथ्स का स्टूडेंट के अंदर ये वो होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। फंक्शन जब हम शुरू में बात कर रहे थे, दो चीज़ों को अलग अलग रिलेट करने का, एक को हम बोलते थे डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होता है। जैसे कि y बराबर में एक्स स्क्वायर, तो y बराबर में y इज अ डिपेंडेंट है ना ऑन x, ये फंक्शन कहलाएगा। y फंक्शन है किसका, x का। तो ये फंक्शन जब हम न्यूमेरिकल सेंस में बात करते थे, एल्जेब्रिक सेंस में बात करते थे, तो हमने यहाँ पर फंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया था, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ी थी। उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने क्या कर लिया था, ज्यामितीय। ये क्या है बच्चों, एल्जेब्रिक सेंस है, ठीक है, याद रखना एल्जेब्रिक सेंस करके। और इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूमेरिकल सेंस में बात कर सकते हैं। आप याद कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, जगह कम है तो। और लिखते कैसे हैं कोई पूछेगा तो यहाँ पर दोनों का अर्थ लिख देते हैं। हम हमेशा इस प्रकार से लिखते थे, ये फंक्शन है f, तो यहां पर a से a एक सेट है, b दूसरा सेट है। जब मैपिंग कहते हैं तो मैपिंग में भी ऐसे ही लिखते हैं, लिखने का तरीका f ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें x से y ऐसा आप बोल सकते हो, है ना, या a भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैपिंग शब्द कब आता है, जब मैपिंग की बात होती है तो आता है ज्यामितीय संरचनाएं। मैपिंग 1 1 है क्या, फंक्शन 1 2 है क्या, नाम सुना है ना, एक एक ही, आच्छादक। मैपिंग में इमेज बनने के जब तरीका को ध्यान में रख के काम करते हैं तो हम कहते हैं उसको मैपिंग, है वही प्रतिचित्रण कहते हैं या फलन कहते हैं। तो फलन हमेशा शब्द शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था, वो जो है एल्जेब्रिक सेंस और न्यूमेरिक सेंस में किया गया था। अब हम जो करते हैं मैपिंग शब्द हमेशा ज्यामितीय अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, तो घबराने का नहीं, सब सेम है, ठीक है। तो याद रखेंगे ना मैंने क्या क्या कहा, आप लिख सकते हो या फिर याद रखो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक ही जाति के एक ही जैसे सेट, एक ही जैसे कहने का मतलब बिहेवियर। अगर हम एल्जेब्रा का पढ़ रहे हैं, जैसे ग्रुप टू ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, है ना, ग्रुप से ग्रुप, रिंग से रिंग, तब ये जो पढ़ते हैं इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रुप पे ही रहेगा बात, लेकिन ग्रुप का हुलिया चेंज हो जाएगा। जैसे ऑटोमॉर्फिज्म याद है आप लोग को, होमोमॉर्फिज्म, सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, समझ आया। तो ट्रांसफॉर्मेशन है इस प्रकार से होता है, इसको टी लिखते हैं और इसमें भी ऐसे लिखेंगे x से y। ये क्या होगा, एक जैसे, तो वेक्टर स्पेस होगा तो ये क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस, तो ये क्या होगा, अदर वेक्टर स्पेस हो जाएगा, समझ आया। एक वेक्टर स्पेस से दूसरा वेक्टर स्पेस पे जो मैपिंग होगा उसको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर को हम ओ लिखते हैं। ये कैसे होता है, x से x पर ही होगा, x से x पर होगा। तो x से x मतलब खुद पर ही, खुद के कुछ काम होंगे अलग तरीके से। जैसे कि नेचुरल नंबर ले रहे हो, नेचुरल नंबर में आप क्या कर रहे हो, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एडिशन फंक्शन है। ऐसे जानबूझ के दो बार ऐसे n क्यों लिखते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट यहीं से उठाना होता है। आप वापस कहाँ पर जाओगे, n, दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है, इसलिए प्लस को ऑपरेशन कहते हैं। प्लस क्या है, एक फंक्शन है, जोड़ना एक क्या है, क्रिया है। हर एक क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग गणित में, उसी को कहते हैं फलन,
हर एक गणितीय वर्क जो हम दिखाते हैं उनको ही फलन कहते हैं। फलन क्या है कोई पूछेगा तो आप एक तो गणितीय परिभाषा दोगे और एक जो है आप जिस प्रकार से समझते हो वो परिभाषा दोगे। क्योंकि मान लो आप शिक्षक बन गए, आप शिक्षिका बन गए, आपका एक बच्चा है 9वीं क्लास का, उसमें लिखा है फंक्शन के बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा है ना, फंक्शन के बारे में लिखा है। 9वीं में तो नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा शब्द आ जाते हैं हल्का फुल्का। 10वीं 11वीं में फंक्शन अच्छा से देखना पड़ता है। फलन सातत्य है, फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये वाला आप पढ़ते हो कि नहीं। फंक्शन जो है क्या है, अवकलनीय है, बताओ, ऐसे करके बहुत प्रकार की बात वहाँ करते हैं हम लोग। उसी फलन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, उसी फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। फंक्शनों का ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, फंक्शनों का ही क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। हर काम फंक्शन पर होता है। फंक्शन से ही क्या बनता है, त्रिकोणमितीय फलन कहते हो आप लोग, त्रिकोणमिति की बात होती है। समझ आया। तो फंक्शन सब कुछ है। तो बच्चा पूछेगा मैडम यस सर, मुझे फंक्शन का मतलब ही समझ नहीं आता क्योंकि मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, अबोध हूँ। जैसे ही मेरे शिक्षक ने कहा तो मेरे दिमाग में टेंशन चालू हो गया कि ये फंक्शन क्या है। मुझे जोड़ना घटाना तो समझ आ रहा था, मुझे प्लस माइनस तो समझ आ रहा था, मुझे एक्स वाई जेड तो समझ आ रहा था, लेकिन अब फिर से कुछ नया चीज़ आ गया। और मैं जब 10वीं में था तो मुझे तो गणित अच्छा लगता था, जैसे ही 11वीं में आया मेरे लिए सिर दर्द बन गया गणित। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा है ना, अपने ही घर में देखा है बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये गलत बात है। फिर आपने नहीं सिखाया बच्चे को, आपने डरा दिया बच्चे को, या फिर आप खुद ही अच्छा नहीं बताना चाहते तो बच्चा धीरे 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 अपने तरीके से वो चीज़ों को छोड़ता जाएगा, उसका बेसिक सही नहीं होगा, ना अच्छा पढ़ पाएगा। इसलिए आप लोग की जिम्मेदारी बनती, आप चीज़ों को समझाएं, उससे रिलेट करें, अपने जीवन से रिलेट करें और थोड़ा रोचकता से आप चीज़ों को पढ़ाएं, है ना। तो मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। ऑपरेटर मतलब एक ही सेट के अंदर काम होते हैं। जैसे कि जब ये आया था ना वेक्टर स्पेस के पहले ही आता था फील्ड के पहले आता था रिंग के पहले आता था क्या, ग्रुप, और ग्रुप में ही पहले बात हो जाता था ऐसा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। क्यों ऐसे बोलते थे आप लोग, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि जी के एलिमेंट को लेगा और वापस जी पे ले जाएगा और फिर बन जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक सिस्टम कहते हैं या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करे, 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो बन जाता था ग्रुप। और लास्ट में कॉम्यूटेटिव अर्थात क्रम विनिमय को पालन करता था तो बन जाता था आबेली ग्रुप, है ना। ये सभी चीजें शुरू से ही पता चल रहा था, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। फंक्शनल कैसे होता है बेटा, हम क्योंकि हमारा ये जो लक्ष्य है ना आज का वो वेक्टर स्पेस से संबंधित होगा, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, एक वेक्टर स्पेस से अनदर वेक्टर स्पेस पे, तो ऑपरेटर है बोलेंगे। ठीक है, फंक्शनल कैसे होगा कोई पूछेगा तो फंक्शनल को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है, वेक्टर स्पेस से काम चालू होते हैं और हमेशा कहां पे चले जाते हैं, अपने फील्ड को आप के कह दीजिएगा तो भी चलेगा। फील्ड को क्या कह देंगे आप लोग, के। ये सी हो सकता है, आर हो सकता है। जब कोई वेक्टर सब स्केलर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं फलनक। क्या कहते हैं उसको, फलनक, फंक्शनल, है ना। और इसी से एक सब्जेक्ट बनेगा फंक्शनल एनालिसिस। 3rd सेमेस्टर पहला सब्जेक्ट होगा ये, 3rd सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट। तो हर चीज आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए कई बार एक मेरा दोस्त था, वो लगातार मेरे को पूछता था कि एमएससी करने का क्या मतलब, इस एमएससी में तो कुछ भी नहीं है दैनिक जीवन से संबंधित। अरे दैनिक जीवन से संबंधित है, तू रिसर्च में जाएगा तब आएगा, है ना। तो अगर स्पेस साइंस पढ़ेगा, वहां पर काम करना है तो वहां पर समझ आएगा। तू सोचेगा कि नहीं मुझे तो पटवारी का पेपर देना है, मेरे में ये काम आए करके, तो बेवकूफ़ी है वो, ऐसा है ना। तो ये गलत बात है। तो जैसा आपका क्लास होता है उस लेवल का, जैसे हमारे पास सिलेबस है वैसा हमारे पास ना ये एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है हमारे यहाँ पे लोग गधे पैदा होते हैं, पढ़ते हैं गधे घोड़े की तरह, बीएड करेंगे, एमएससी करेंगे, जानते कुछ नहीं लेकिन करेंगे जरूर। उनको कोई मतलब नहीं नौकरी से, आएगा नहीं पता, लेकिन करेंगे, पढ़ेंगे, कोई नॉलेज नहीं है। ये गलत बात है। आप लोग को ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक हो अच्छा उत्साह के साथ याद करो, है ना। तो ये क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि नहीं एक गणित के विद्यार्थी को। अगर कोई इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो बता पाएगा, समझ पाएगा और खुद को समझा पाएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चों को बीच बीच में जागृत करते रहूं और उनको बताऊं कि ये चीज़ें है क्या। तो समझ गए आप लोग। हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्या हो बेटा, लीनियर हो। क्या हो, लीनियर गुणधर्म। रेखिक गुणधर्म का क्या अर्थ होता है, रेखिक गुणधर्म का क्या मीनिंग होगा, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा टॉपिक है और यूनिट का नाम ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से एक बार लिख देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझिएगा, क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जब आपके पास x और y दो एलिमेंट हैं और बाहर का कोई भी चीज़ उसके साथ बटना चालू हो लीनियरली, अर्थात जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेटर है और एलिमेंट है वो पूर्णतः चीज़ को सही तरीके से आपस में क्या कर ले, बांट ले, वो जो है रेखिक गुणधर्म कहलाता है। ये क्या है, रेखिक है, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करते, इसका ये अर्थ है। तो फंक्शन भी वही काम करता है। फंक्शन क्या करता है, इस प्रकार से आपका समय बचाते हुए काम को अंजाम करके बताता है। x और y का ऑपरेशन प्लस था तो मैं प्लस ऑपरेशन ही करूंगा, लेकिन मैं पहले भी x को पकड़ लिया होता, उसको मैप करता, फिर बाद में y को भी पकड़ता, उसका मैप करता। ये ठीक है, मैपिंग है। तो दोनों को भी मैं क्या करूंगा, ऐसे ही संरक्षित रखूंगा डोमेन से लेकर उसके कोडोमेन तक। ये प्रॉपर्टी कहलाता है लीनियर प्रॉपर्टी, है ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा, लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप बोलेंगे लेट u एंड v, बुक में u और v से स्टार्ट होगा तो मैं u ही बोलूंगा, x y भी बोल सकता हूं, है ना। तो लिखने का तरीका देखिएगा, लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस सबको याद है ना, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। माना कि u और v क्या है, दो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस को ही कहते हैं बेटा शॉर्टकट में लीनियर स्पेस। क्या कहते हैं, लीनियर स्पेस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस, देन द मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, देन द मैपिंग टी फ्रॉम यू टू वी, या फिर वी टू यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यू टू वी इज सेट टू बी, या इस कॉल्ड भी बोल सकते हो, चलेगा। इज सेट टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हैंड राइटिंग पर नहीं जाना है आप लोग को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट तरीका ये होता, इफ इट सेटिस्फाई करके मैं नीचे में लिखूंगा आंसर तो भी आएगा, या फिर मैं बोलता अ मैपिंग, या अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैपिंग, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैपिंग, तो और जल्दी भरा जाएगा, है ना। तो ये देखो मैंने लिखा है, इसमें भी काम कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उसको लिख दूँ। लिख चुके हो क्या कुछ लोग, अर्चना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लिख सकते हो। इधर आप ना दो चीज़ को लिख देना। पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इफ करके यहाँ पे लिखेंगे, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, क्या लिखेंगे बेटा, t, और आपके पास क्या है, x और y है, x प्लस y, तो x प्लस y को क्या लिखेंगे, tx प्लस में ty लिखेंगे। अगर दूसरा यहाँ होता, कोई स्केलर यहाँ पर है, दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, आपको पता होगा, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, समझ आ रहा है, उनको कंजर्व रखता है। लीनियर का यही मतलब होता है। ये क्या करेगा, बोलेगा देख भाई, मेरा काम है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को मैप करना, ना कि स्केलरों को। मेरा काम क्या है, वेक्टर को मैप करना। तो कूद के बाहर कौन आएगा, ए, और मैपिंग किसका होगा, केवल और केवल वेक्टर का होगा। हमारे पास y है तो y, x है तो x, आप जो लिखना चाहो चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका से मैं क्या लिख सकता था, अभी यहाँ पर मैं ठीक है लिखा हूँ और मिटा नहीं रहा हूँ, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, जिनको फोटो खींचना है फोटो खींच के रखो, या फिर वीडियो में देख के उसको कवर करना, याद रहना चाहिए लेकिन, है ना। और शॉर्टकट तुरंत कुछ लिख लिया करो, है ना। मेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो नोट्स पीडीएफ आप बनाओ या जो भी करो, पुराने पीडीएफ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि पुराना तरीका से जो भी पीडीएफ मिलता है वो हमारे स्टूडेंट के ही रहते हैं, है ना। मेरा पढ़ाना तो ये है कि मैं अलग से और लिख के और पीडीएफ बनाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पढ़ाऊँगा, उसको ही कवर करना है आप लोग को। मिटा दूँ, चलिए देखिएगा। इसको दूसरा तरीके से कोई लिखना चाहता तो क्या लिखता, देखो पढ़ के बताते हैं। u और v क्या है, लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, और डाल देंगे ओवर द फील्ड f, है ना। वो लिखना था, मैं नहीं लिख पाया हूँ, लिखना जरूरी है, अच्छी बात है ना। देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैपिंग सच दैट, यहाँ पर क्या आता, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैपिंग, और जस्ट इसके बगल में क्या लिखते हैं, सच दैट, और सच दैट के बाद इनको डाल देते हैं।
तो भी वही परिभाषा है, सही है ना। जैसा आपको याद आए पेपर में वही लिखना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने जो लिखवाया वैसे लिखेंगे। आप जो है क्या डेफिनेशन फील किए, अपने दिमाग में क्या समझ आया, वो आप पेपर में परफॉर्म करोगे, ठीक है। अच्छा, इनका फोटो बनाया, क्योंकि जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हर जगह एक फोटो बनाओगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या है बेटा, मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों को पता होगा ये सब चीज। ये क्या है, U, और ये क्या है, V। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। अगर x है तो x का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जी, tx होगा। y है तो y का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ty होगा। अगर x प्लस y हो गया, मतलब दोनों का पहले इंटरनल कंपोजिशन हो गया, तो वहीं पे होगा, क्योंकि जो भी चीज होता है अपने अंदर होता है, तो x प्लस वाई किसके अंदर होगा, v के अंदर होगा। लेकिन इसका फोटो कैसे बनेगा कोई पूछेगा तो tx प्लस वाई बनेगा। और यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत है, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेजों का एडिशन बराबर उनके एडिशन का इमेज। दो एलिमेंट के इमेज, दो एलिमेंट के इमेज, इमेज मतलब t जब लगेगा इमेज है, इमेज का एडिशन बराबर क्या है, उन एलिमेंटों का एडिशन का इमेज। ऐसा है, उल्टा पढ़ो इसको, है कि नहीं, यही तो बताना था। देखिए, मुझे नहीं पता आपके शिक्षक आपको कैसे पढ़ाते हैं, आपके कॉलेज में क्या बताते हैं और आपको किस प्रकार से जज करते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है मैं वही बताऊंगा। आपके कॉलेज में क्या पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए हम लोग। हमको केवल अपना नॉलेज अपने तरीके से ग्रहण करके रखना है। क्या पता आपके शिक्षक आपसे खुश ना हो, आप बता रहे हो, क्योंकि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बुक वाला कुछ बताते तो अच्छा लगता है मेरे को, मैं थोड़ा टॉर्चर करूं, ऐसा दिमाग में रहता है टीचर का। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, आपको समझ आता है, आपको अपने लिए पढ़ाई करना है, उनको खुश करने के लिए नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा दिन के लिए रहता है उनका साथ, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सब चीज़, आपका नॉलेज आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी तो जानते हो आप लोग, यहाँ पर a रहेगा और x को हम क्या कर सकते हैं आपस में इंटू, ये है एक्सटर्नल कंपोजिशन के एलिमेंट। तो भाई अगर आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन वाला ऐसा मामला बन रहा है, इनका इमेज बराबर क्या हो जाएगा, इनके देखो एलिमेंट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन का इमेज है ना, का इमेज क्या है, ये है ना जी, इसका ऐसा इमेज बनेगा। तो ये इसका इमेज मतलब ये स्केलर इनटू एक्स का इमेज बराबर बोलेंगे भाई स्केलर इनटू इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर इनटू इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्केलर इनटू एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन है, वही इसी के बराबर है बोलेंगे। बात समझ आ गया, यही तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनका कॉम्बो को क्या बोलते हैं बेटा, एक ही बार में क्या लिखते हैं, सबको याद होगा, बीएससी में ही किया करते थे हम लोग, है ना। बीएससी में क्या करते थे, मैं बीएससी का एक लिख रहा हूँ थ्योरम या कवर करते थे, याद है मुझे, ए और बी बिलोंग करता था फील्ड पर, और आप लोग ऐसा बोलते थे, अल्फा और बीटा बोलते थे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को, है ना। ये आप सब स्पेस के लिए भी यही गुण का पालन करते थे आप लोग, ठीक है। तो आप सब स्पेस ऐसे सिद्ध करते थे, मैं याद दिला रहा हूँ जस्ट, है ना। ये है तो यहाँ इम्प्लाइज का निशान आता था, और ए अल्फा प्लस में बी बीटा भी बिलोंग करेगा डब्लू पे, तो ये जो है डब्लू जो है वी का सब स्पेस होगा बोलते, वी का सब स्पेस कौन होगा, डब्लू, ऐसे करके, है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यही किए थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी का अपना कॉपी खोल के देखिएगा, हम क्या करते थे, हम बोलते थे इनका एक ही रूप में हम कंबाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, इनको ऐसे लिखेंगे टी, और यहाँ पर ए एक्स प्लस में बी और वाई प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एक ही बार में हम क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे सर a बाहर आएगा और tx लिख देंगे। कई बार बुक में अभी एडवांस जब हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर ब्रैकेट बार बार नहीं लगाते, नहीं लगाएंगे तो भी डरने का नहीं, ठीक है बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, प्लस, जैसा तैसा कंपोजिशन प्रिजर्व लॉ भी कहते हैं, उसको याद है क्या, संयोजन परिरक्षण है बोलते हैं, संयोजन परिरक्षित है, मैपिंग हो गया बोलते हैं, ये भी पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बाहर और क्या लिखेंगे, ty बाहर, ठीक है। आपके बुक में कुछ जगहों पर ऐसे लिख देगा तो आप नहीं घबराना, ये जो है tx ही आपका क्या है बेटा, tx है। कभी कभी इसको x t भी बोलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है बोलना, मैपिंग है t, एलिमेंट है कौन, x, इस प्रकार से। तो वहाँ जरूरत के अनुसार से आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा पा रहा हूँ मैं, बेसिक जितना तगड़ा होगा क्वेश्चन उतना जबरदस्त बनेगा, एक ही बार में समझ आएगा, इसलिए पूरा ताकत बेसिक पर समझ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इतना मैं समझा पाया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है,
हाँ जी, अब हम देखेंगे एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके बुक में शुरुआत कैसे हुआ है कॉन्सेप्ट का? एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एक टॉपिक है। एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ, है ना। तो जो भी मैं अपने दिमाग में याद रखा रहता हूँ उसको हर क्लास में अलग अलग तरीके से लिखवाता रहता हूँ। जैसे कि ये 2 साल पुराना लिखा हुआ है, 1 साल पुराना क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम करूँगा, याद रखेंगे आप लोग। तो एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, पूछ देगा टॉपिक, क्योंकि नीचे में वैसा नहीं लिखा है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो नहीं लिखा है। फिर अब यही टॉपिक 5 नंबर है, 4 नंबर है पूछा, 1 पेज दिया आपको। अब आपने क्या पढ़ा है आपको खुद पता नहीं है तो फिर लिख नहीं पाएंगे। तो हमने एक टॉपिक यहाँ पर बना दिया, आपके लिए फॉर्म कर दिया कि अगर आपको एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे करके। हमें बेसिक से शुरुआत करना था, यहाँ से चालू नहीं होता, सीधा चालू कहाँ से होता है? बेसिक से, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़े। और आपको बुक में ये जो है नोटेशंस देखने को मिलेगा, या फिर क्या देखने को मिलेगा, ये होम का मतलब होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का होम लिख दिया, लेकिन यूनिट का नाम तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, होम कैसे लिखे? मैंने कहा ना, वेक्टर स्पेस को ही क्या लिखते हैं हम लोग? होमोमॉर्फिज्म कहते, सॉरी वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म ही कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो LT UV लिखते हैं, है ना, या फिर ऐसा, और V से V लिख दिया तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये भी वेक्टर स्पेस वही V है और ये भी है। तो एक्चुअल में वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर भी हो सकता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो ऑपरेटर भी कहलाता है, और ऑपरेटर जब होगा तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, याद होगा आप लोग को, है ना। और आपके BSc में ऐसा आप लोग पढ़े थे, ऑटोमॉर्फिज्म, आउट करके लिखते थे इसे, है ना। सभी दिस इज कलेक्शन ऑफ मैपिंग, क्या है ये? कलेक्शन ऑफ मैपिंग है। ये जितने भी हम बोल रहे हो क्या है? कलेक्शन ऑफ मैपिंग फ्रॉम U to V, V to V, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U to V। तो एक था तो बहुत सारे हो सकते हैं अब, है ना। तो इसके अंदर कभी कभी ऐसे बोलेंगे T1 इज ऐसे करके बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब हुआ है? कोई पूछे तो क्या कहना है आप लोग को, बताइए तो क्या मतलब इसका? T1 इज अ मैपिंग, T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U to V। और T2 भी लिख दिया तो बोलेंगे हाँ T2 भी है, ऐसे करके। अब इसी पे एलजेब्रा शब्द आएगा। एलजेब्रा क्या मतलब पता है बेटा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनों का एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन, नया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मल्टीप्लिकेशन, फिर से नया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनिट आप समझिएगा। तो आपके बुक में ये जबरदस्त नहीं बकवास लिखा गया है, उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा हम लोग को, करें सही। तो हमारा अब टॉपिक होगा, उस टॉपिक को अब कवर करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। हमारा टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक बन गया। तो हम शुरुआत करते हैं। लेट U and V be 2 vector spaces and ऐसे बोल देना चाहिए, and T from U to V is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है फ्रॉम, ये तो हुए, है ना। एंड लेट और करते हैं, एंड लेट करके, या फिर इसको पूर्ण विराम डाल दो, बार बार लेट करने से अच्छा ये है। लेट होमो, ऐसा लिखना है, होम फ्रॉम U to V बी द सेट ऑफ, बी द या कलेक्शन बोलेंगे, बी द सेट ऑफ all linear transformation, set of all linear transformation, या फिर बोलेंगे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। फ्रॉम U to V, U to V, ये आपने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, कहानी इतना ही बस बोलना है। देन एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कैन बी रिटन एज, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, है ना। देन अब लिख देते हैं, देन एलजेब्रा, ना देन बस लिख देना बेटा, एलजेब्रा तो है ही वो, एलजेब्रा का मतलब एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। देन ऐसे लिखते हैं हम लोग, देन फॉर ऑल T1 T2
T3 बिलोंग्स टू ये होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम U टू V या V टू V भी बोल सकते हो। ये हम क्या करेंगे, देन फॉर ऑल हम एक एक करके लिखेंगे। ऐसा पहला क्या है, T1 प्लस T2 कह दूं, है ना, या फिर T1 कॉमा T2 ये दो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात क्या है, बिलोंग करेगा कहाँ पर, ऐसा, ठीक है, कहाँ से कहाँ बोलेंगे, U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दो, तो दिस इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, दिस इम्प्लाइज का निशान। और ये कैसे होगा ये निशान, बोलेंगे देखो सर T1 प्लस T2 भी क्या हो जाएगा, यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को फिर बताएगा। अगर हमारा दो कंपोनेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था तो दोनों का एडिशन भी नया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये सिंपल सी पहली प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी हम यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इतना का फोटो खींच के रखो, फिर उधर जो है मुझे और लिखना है, जल्दी कीजिएगा, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, बुक का जितना है सब प्रॉपर्टी के लिख दो, कुछ भी लिख दो, बुक जैसा आपको लिखना जरूरी नहीं होता। करें हम लोग, तो ये टॉपिक पूछेगा अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे लिखना स्टार्ट करना है आप लोग को, है ना, ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं लाइन से प्रॉपर्टी को लिखता हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे समझना, फिर बहुत सारे आएंगे, उसमें से कुछ को हम थ्योरम ही मान लेंगे, लेम्मा प्रूफ कर बोलेंगे तो प्रूफ करेंगे। जैसे कि अगर V एलिमेंट ऐसा लिखा है बगल में, V का मतलब है बेटा वेक्टर, छोटा सा V है, छोटा वेक्टर है V, इसको कौन ट्रांसफर कर सकता है, T1 और प्लस में T2, ये दोनों मिलकर ट्रांसफर कर रहा है। इसका ये मतलब है, कभी कभी ये मैंने बोला था ना, ऐसे x लिखेगा TX लिखेगा, इसका मतलब क्या है, x को T ट्रांसफर करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। V है तो कभी कभी ज़्यादा बुक में ऐसे ही नजर आएंगे, है ना, तो कभी कभी मैं ऐसे लिख दूंगा तो घबराने का नहीं, और या फिर मैंने ऐसा लिख दिया तो भी घबराने का नहीं। तो मेरे पास V है, V को कौन ट्रांसफर करता है, दो अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2। तो अगर ये दोनों मिलकर ट्रांसफर करता है, इसका ये मतलब है बराबर होंगे, ये V को T1 भी करता होगा और V को T2 भी करता होगा। क्या चल रहा है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, पहला यही है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सजा रहे हैं, अपने नोट्स में ऐसा लिखिएगा, ठीक है, ओके। बुक का रट्टा मारना आपका जो है ज्ञान को नहीं बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को घटाएगा, और आप पेपर में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए आपका नोट्स अपने तरीके से जमाइएगा, अच्छे से लिखिएगा। फिर ये अगर तीन हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, बोलेंगे देखो सर, इनका ट्रांसफॉर्मेशन पहले होगा, बाद में ये इसको ट्रांसफर करेगा, जितना रिजल्ट आएगा उसको, इसको हम लोग बोलते हैं सर, देखे ना ऐसा गॉफ वॉफ फॉग वॉग सुना है आप लोगों ने, जैसे कि ऐसा लिखते हैं F और अंदर में क्या है GX, तो X को G मैपिंग किया, उसको फिर क्या करेगा, बाद में मैप करेगा, इसलिए बोलते हैं GO ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके फंक्शन है, ठीक है, मैपिंग ये दे, G क्या है उसको बाद में F मैप करेगा ऐसा करके, है ना, और X को ये कर ही रहा था। तो ऐसे ही होता है, बाद में हम जब जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल इसको एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा फील कर लेना। क्या होगा ये, बोलेंगे सर कुछ भी कर सकते हो आप, बोलेंगे यहाँ पर ना, इनको पहले आपने कर लिया होता मैप, फिर बाद में इसको रखा होता, हमने गलती से यहाँ पर 2 लिखा है, ये 3 है, ठीक है। अर्थात ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में जो एसोसिएशन होता है वो भी कर सकता है, एसोसिएट हो सकते हैं, बोलेंगे फिर ठीक है। फिर चौथा प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, T1 और यहाँ T2 है तो बराबर क्या होगा, T2 T1 भी होगा। ये सभी मिला के होगा अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और डाल सकते हैं, हमारे पास कोई स्केलर अगर है कहीं पे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक स्केलर अल्फा का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर और दूसरा भी रख सकते हो, चलेगा, इतना ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपने रखा तो ना ये भी चलेगा, यहाँ पर x रख देते हैं जी, ठीक है। तो ये अल्फा बाहर में है और अल्फा अंदर में रहेगा, ये हम पहले कर चुके हैं डेफिनेशन में, उसी को लिखा है हमने। दिखा क्या आप लोग को, अल्फा ये मैपिंग में चिपके या फिर एलिमेंट में चिपके, मैप तो करना है उसको, ये सभी चीज़ें डाला जा सकता है। बुक का 2-3 और मिलेगा, उनको सबको कवर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये पहला लेम्मा है, ठीक है, पहला प्रेमिका हिंदी में, हाँ प्रेमिका, ओके। तो क्या कहता है ये, T1 और T2 दो क्या है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, होमोमॉर्फिज्म है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम वेक्टर स्पेस U टू V।
देन प्रूव दैट, ऐसे भी बोल सकता है, देन प्रूव दैट T1 प्लस T2 भी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है ना। अब ऑब्जेक्टिव वगैरह कैसे समझ आता है आप लोग को, वहाँ पेपर में देख के समझ आ जाता है ना, उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करना पड़ा, समझ आया? माँ कसम खाओ, मैंने बोला था तुम लोग को, मेरे को बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे थे, दादा बाबा, अरे क्या दादा बाबा, पढ़ो चुपचाप, अपने आप बनता है, कोई नहीं पढ़ते ऑब्जेक्टिव। और एकदम सिंपल सिंपल सोझे आए थे ना, 10 में तो कम से कम 8 हमेशा बन रहा था आपका लगभग, है ना। 7 तो एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हो कि सही था, दुनिया कोई ताकत काट ही नहीं सकता करके, वो काटेगा वो खुद भोंका होगा, है ना, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ईजी होते। तो मैं मान लो ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को क्लास में दूँ और बोलूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो मान लो ऑप्शन में यही करके दिया हूं, बाकी को रड़ंग बड़ंग कर दिया हूं, तो आप लोग बता पाओगे सही है करके? नहीं बताओगे तो फिर पढ़ेगा फिर। ठीक, चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं, सही बात है। तो इसलिए पढ़ना बस है, थ्योरी व्योरी अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है, ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं होता, खुद हो जाता है ऑब्जेक्टिव तैयारी। पढ़ने हैं आपको, काम करने हैं। क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के गुण के बारे में पता था? आपने अभी पढ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो याद होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि मुझे प्रूफ करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हुलिया चाहिए। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हुलिया कैसे होता है याद होगा आप लोग को, अभी मैंने एक कॉम्बो लिख के दिखाया था, ये है ना। तो यहाँ बुक में क्या इस्तेमाल किया है, आपके सुविधा के लिए हम U1 U2 दो एलिमेंट बोलते हैं। U1 और U2 दो एलिमेंट किधर होगा, बोलेंगे गुरुजी डोमेन पे होगा। डोमेन कौन है, U है। TU1 मतलब आपके पास भाई अब दो मैपिंग है हमारे पास, एक T1 भी मैपिंग है और T2 भी मैपिंग है, लेकिन मैं जनरल T कहूँ तो जनरल T एक मैपिंग है, सपोज एक है, तो वो क्या करेगा भाई, U1 बेचारे का TU1 लिखेगा और वो क्या कहेगा, TU2 लिखेगा, इस प्रकार से। और ये कहाँ पे जाएगा, V पे जाएगा। तो चलो एक फोटो के साथ इसको सम्मान देते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, लेट U, कैपिटल U लिख देते हैं, लेट U एंड कैपिटल V बी टू वेक्टर स्पेस, टू बड़ा करने का तरीका बेटा ये, टू वेक्टर स्पेस लिख दिया, ठीक है। एंड T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U to V, ऐसा भी बोल दिया हमने समझाने के लोगों को, ताकि आप समझ तो लो ऐसा है, ठीक है, ताकि हम प्रूफ कर पाए अच्छे से। मेरे पास ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा V। ये अगर मान लो U1 एक बेचारे को एलिमेंट कहा गया तो उसका फोटो क्या बनेगा, TU1 बनेगा, या फिर ऐसे सामने में लिख देना, मान लो बुक में पहले लिख दिया ऐसा करके, क्या गलत है। अगर U2 है तो U2 का फोटो क्या बनेगा, U2T बनेगा, है ना। U1 प्लस U2 का क्या फोटो बनेगा, U1 प्लस U2, फिर बगल में T, बाद में T1 T2 अलग से सम्मान देंगे, वो अलग मामला है कि नहीं, ये सब जानते हैं। अगर मैं जानूं तो ऐसे भी तो है, सच दैट ऐसे बोलेंगे फॉर, यही बात लिखने वाला हूं, क्या जी, एलिमेंट को आप बोलेंगे कुछ U1 बुक में अगर A लिखा होगा तो A लिखते हैं, अल्फा लिखा है बेटा, है ना। फॉर U1 U2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, ये सच दैट करके लिखे ना, ठीक है। ये दो वेक्टर है भाई, किनका वेक्टर है, U का। एंड अल्फा और बीटा दो क्या है जी, ये दो है स्केलर को कैसे लिखते हैं, F से लिखते हैं, ठीक है। सच दैट जो बताया उसमें, है ना, हम लिखेंगे हमारे पास मैपिंग अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो U1 उसके साथ कौन, अल्फा, प्लस में फिर क्या रहेगा, बीटा, ये किसके साथ है, U2। अगर ये इसकी वाकई में क्षमता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की, चलो जगह कम पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया, इतना बुक में नहीं लिखा है, जो यहाँ लिखूंगा उसके बाद लिखा है बुक में। मैंने क्यों ऐसा किया, यही क्वेश्चन बड़ा आएगा तो बड़ा लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं आप लोग को समझ आ गया हुआ, U1 इसके साथ क्या, अल्फा, फिर बीटा, और यहाँ पर U2, ये सभी कांड यहाँ होगा, उस पर मैपिंग का नाम T होता, उसको मैप कर रहे हैं तो किसके बराबर होते, बोलेंगे गुरुजी अल्फा बाहर, है ना। और आपके पास TU1 ऐसे भी लिख सकते हो,
सही बात है। या फिर ऐसा ब्रैकेट बना दीजिएगा, ऐसे सामने में लिखने का आदत है मान लो बुक का, तो बोलेंगे कि भाई ये टी यू बस लिखना है, U1 को मैप करेगा कौन, टी, और कौन बाहर, स्केलर बाहर। इसी को तो बताए हैं जी यहाँ पर जी, बस पीछे ना लिखकर आगे लिख रहे हैं। अब ब्रैकेट का मतलब समझ आइएगा, इसका मैप होना है, इसका नहीं। और यहाँ पर क्या लिख दें बेटा, बोलेंगे बीटा बाहर रहेगा और U2 को मैप करेगा हमारा मैपिंग। ये मेन सिद्धांत होता है ना, ये मेन सिद्धांत है बेटा किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर टी ये हरकत कर रहा है, T1 भी कर रहा होगा, T2 भी कर रहा होगा, तो मुझे दिखाना है T1 प्लस T2 भी करता है, उसके लिए दिखाना है। तो हम बारी बारी से अब कवर करते हैं, जैसे कि चाहता है। ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया हमने, और इन्फॉर्मेशन के बाद हम अब बुक जैसा प्रूफ जो करना था वो करना चालू करेंगे। मिटा दूं, ये पूरा हम मिटा देते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा ताकि आपको गलत ना लगे। ये सब चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, आंसर हम भरने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, तो U1 U2 के बारे में आप बखान कर चुके हो, एलिमेंट्स हैं करके। अब हम सिंस करके चालू करते हैं। सिंस जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, सिंस क्या है, सिंस T1 एंड T2 बोथ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अपना हरकत करके दिखाता है, देखो दैट इज यहाँ पर बोल दो, दैट इज हमने क्या कहा है, T बिलोंग्स टू ये, ऐसा लिखते हैं, ठीक है जी। यू से वी का मेंबर है करके, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बता तो चुके हैं ना। हमारे पास T1 और T2 दोनों को दोनों क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है प्रश्न के अनुसार से, ठीक है। देन आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन, देन फ्रॉम वन वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, जैसा T हरकत करता है वैसे T1 हरकत करेगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फ्रॉम वन, उसको वन नाम दे दिया ना, फ्रॉम वन क्या होगा, वी गेट। बताइए बच्चों, सब लोग बोलो, अल्फा U1 प्लस में बीटा U2 बाहर में T1 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा U1 T1 प्लस में बीटा U2 T1 होगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या होगा, एंड ये होगा वही अल्फा, क्योंकि अल्फा तो इस विशेष था, स्केलर था, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग है बस, है ना। तो यहाँ पर U1 ही एलिमेंट है, भूलने का नहीं, और यहाँ पर बीटा एलिमेंट था, U2 बाहर में कौन, T2 बस रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अल्फा बाहर, U1 का मैप अब कौन करेगा, T2 भाई करेगा, T2 है ना, ओके। और फिर यहाँ पर बीटा बाहर, U2 को कौन मैप करेगा, T2 करेगा, मेरा कंडीशन नंबर तीसरा। नाउ वी हैव टू शो दैट, यहाँ पर क्या आना चाहिए, काश आता ये T1 मैप कर रहा था, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म का हिस्सा है वो, तो मुझे प्रूव करना है कि भैया T1 प्लस T2 बगल में रहता, तो मेरा उत्तर होता T1 प्लस T2 बगल में रहता, क्योंकि जो भी ये हरकत करता है बगल में आता है, यहाँ पर एलिमेंट रहता है, वो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मुझे सिद्ध क्या करना था, मुझे सिद्ध करना है कि काश ये बगल में होता, तो अचानक से बगल में थोड़ा लिख दोगे आप लोग, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे, करें बाय एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज। अभी हमने एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दो, दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो भी चलेगा। या फिर एक साइड से चालू करो, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड अपने आप आएगा, करके देखें। चलिए, सो आप क्या करेंगे, नाउ यहाँ पर लिखते हैं, किस प्रकार से लिखना है, नाउ, ताकि आपको याद रहे इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। अपने तरीके से भी आप कर सकते थे। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पर ए क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास एलिमेंट जैसा है वैसे, अल्फा U1 प्लस में बीटा U2 और T1 प्लस में T2, और राइट हैंड साइड में क्या वैसे ही आ जाएगा, हम उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने देखा तो यहाँ T है, तो अलग अलग हिस्सा में भी वो T जा रहे थे, ब्रैकेट के साथ जा रहे थे, तो यहाँ पर भी वही काम करके देखना है, उसको लिख नहीं देना है, हमको धीरे से बढ़ना है। बढ़े बेटा, ठीक। तो हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था अभी, जिसमें हमने एक वेक्टर v लिखा था, और उसको मैं लिख देता हूं बगल में, ध्यान से समझिएगा ये मैं क्या लिखने वाला हूं, प्रॉपर्टी यहां पे लिख रहा हूं, उसको समझना। मैंने अभी कुछ समय पहले ही लिखा था v T1 प्लस में T2 अगर रहता है, इसका ये मतलब होता है v T1 प्लस में v T2 प्रॉपर्टी, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या वेक्टर है, बोलेंगे हाँ गुरुजी वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, वेक्टर का हमने इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन देखा था, उसमें हमने बताया था दो वेक्टर का
क्या हो जाएगा, जुड़ जाना, नया वेक्टर का निर्माण करना होता है। स्केलर इनटू वेक्टर क्या बन जाता है, वेक्टर ही बनता है बोला था एक्सटर्नल कंपोजिशन में। तो ये भी वेक्टर है एक्सटर्नल कंपोजिशन के कारण से, और ये भी वेक्टर है एक्सटर्नल कंपोजिशन के कारण से, और दोनों का एडिशन भी हो जाएगा वेक्टर टू वेक्टर, मतलब वेक्टर ही है वो। तो इस प्रकार से वेक्टर है। तो क्या आप इसको सम्मान दे सकते हो वेक्टर की दृष्टि से? देखो, जिसका कॉन्सेप्ट चल रहा रहेगा वो चुपचाप लिखेगा, वरना कॉन्सेप्ट चल नहीं है तो वो क्या लिखेगा, देख रहे करे संग गुड़ा हुआ, वाह ऐसे कैसे भोगवा वाला काम है, बोलेंगे गुड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किया गया है। तो हम बोलेंगे ए अल्फा u1 प्लस में बीटा u2 इज वेक्टर एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बगल में आके बेचारा खड़ा हो जाएगा, मैप करेंगे करके। फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर से वही एलिमेंट होगा हमारे पास, कौन, बोलेंगे अल्फा u1 प्लस में बीटा u2 और बगल में t2। ये बीच बीच में ऑपरेशन हम बता सकते थे। अब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, आप लोग लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आएगा लिखने में, आप लोग पूरा लिखना, उसके बाद आगे बढ़ाते हुए जाना, ठीक है। ये ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा था, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक में दो में, सॉरी 2 और 3 में जो कुछ लिखा है, देखो तो इसके बराबर में कुछ है, ये इसके बराबर में ये कुछ है, बस इसको नाम देंगे क्या बेटा, 3 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो गया। तो आप इसको लिख दो, फ्रॉम 2 3 एंड 4 वी गेट, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड को आप जैसा का तैसा देख लीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखना है आप लोग को, है ना। और इसके बराबर में आप पहले प्राप्त कर चुके हो, उसका नाम क्या है, अल्फा ut1, है ना। फिर प्लस में क्या, बीटा u1, है ना बेटा, और ये u2t1। फिर प्लस में थोड़ा सा बड़ा आएगा तो मैं इधर मिटा देता हूँ, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो जगह का सही इस्तेमाल करना है मुझे। ये एक आया ना, फिर प्लस में इसका वैल्यू ये है, तो फिर से अल्फा u1 t2 प्लस में बीटा u2 t2, है ना। ये बात समझ आता है। फिर से एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज कुछ इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, सेम अगर कहीं पे अल्फा लिखा है तो उनको क्या किया जाए, पहले बाहर का रास्ता दिखा जाए, उसको हम पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और साथ में t1 t2 जो रहेंगे, कॉमन चीज को बाहर निकालना है, इसका ये मतलब है। एक ही जैसे एलिमेंट को 2 मैपिंग मैप करते हैं, इसका ये मतलब है ऊपर का प्रॉपर्टी रिवर्स किया जा रहा है। और वो क्या किया जा रहा है, अल्फा को बाहर, दोनों पे अल्फा है, और u1 को मैप करता है t1 भी और t2 भी, है कि नहीं। t1 प्लस t2, तो ब्रैकेट थोड़ा सा 2 बार लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट तो लगेगा बेटा, ठीक है। u1 को कौन मैप करता है, u1 को मैप करता है t1 भी, और प्लस आया है बीच में इसलिए t2 भी। ये प्रॉपर्टी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है ना, एक ब्रैकेट में आ गया। और फिर बाहर में क्या रह जाएगा, बीटा रहेगा, और बीटा जो है आप देखेंगे u2 को कौन मैप करता है, t1 भी और t2 भी। और ये जो हरकतें करके दिखाए वही कहलाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। होमोमॉर्फिज्म कौन कहलाता है, फिर से देखते हैं इसका होलिया। जैसे कि ये t1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो वो करता क्या था, वेक्टर के बगल में आता था पीछे में इधर, और क्या करता था, इन पे जाके मैप करता था, बीच में प्लस आ रहा था, वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखें तो 10 करके लिखना बेटा, चीज़ों को हमेशा क्या करेंगे, मर्ज करने के लिए 10, बच्चे इस्तेमाल नहीं करते शब्दों का, है ना। 10 में क्या करेंगे, पूरा उतारेंगे, पूरा में क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बोलेंगे अल्फा u1 प्लस में बीटा u2, और यहाँ पर रहेगा t1 प्लस में t2, दिस इक्वल टू क्या, अल्फा बाहर, देखो उसका स्केलर बाहर भगाया जा रहा है, और उसके वेक्टर को क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा मैप किया जा रहा है। जो ऐसा हरकत करता है वही क्या कहलाता है, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। उसके स्केलर को बाहर भगाता है और उसके वेक्टर को वो मैप करके दिखाता है। तो स्केलर को बाहर भगाया और ये मैप करके दिखा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है फिर वैसे में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अभी 10 के बाद क्या होगा, हेंस होगा। हेंस में क्या लिखेंगे आप लोग, हेंस में लिखेंगे hence this is clear for any t1 t2 belongs to, वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है आप लोग को, अगेन प्रूफ ऐसे करना है। दूसरा आप लोग को करके दिखाना है, प्रूफ करके आना है। दूसरा क्या लिखा है बच्चों, अगर t
लेम्मा नंबर 2, टी अगर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको दिखाना है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर कुछ स्केलर होते, कौन, ए या अल्फा कहाँ से आता है, फील्ड से आता है, तो आपको बताना है कि भैया कुछ भी कर लो, अगर अल्फा टी कर दो, है ना, या टी अल्फा कर दो, तो भी मैप क्या होगा, जो बनेगा नया मैपिंग बनेगा, उस मैपिंग का काम भी वही होगा जो पहले था। अर्थात ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो अल्फा के साथ जो आएगा वो भी होगा। और हमने उसको प्रॉपर्टी के तौर पर लिखा भी था, लास्ट में बताया था मैंने, है ना। आप अपने तरीके से इसको अंजाम दीजिएगा।